guys, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to the new class and we are learning English, a step into English for class 4th by Children's Voice publication. So today we are going to start a new chapter, chapter number 9, and the name of our chapter is बछेंद्री पाल. यानी कि अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे बछेंद्री पाल के बारे में. So high mountains have always fascinated human beings. बछेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. वहीं पर जो बछेंद्री पाल थी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी. शी अचीव्ड दिस फीट ऑन 23 मई 1984 और उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कब की थी? 23 मई 1984 में. तो आइए बच्चों जानते हैं बछेंद्री पाल की स्टोरी. सो ग्रेट बछेंद्री पाल ने पूरे नेशन को प्राउड फील करवाया था जब उन्होंने 23 मई 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी. शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू डू सो. वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला थी. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन्स. वहीं पर बच्चों अगर बात करें जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है. ऑलराइट, यानी कि हिमालय रेंज में जितने भी पहाड़ हैं सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट. The Himalayas are the highest mountains in the north. नॉर्थ में जो हिमालयन माउंटेन्स है वो बहुत ही ऊंचे हैं. These mountains are called the Himalayas. इन माउंटेन्स को क्या कहा जाता है? हिमालयास कहा जाता है. The word Himalayas means abode of snow. यानी कि हिमालयास का मतलब होता है बर्फ का घर. The high peaks of the Himalayas are covered with ice all the year long. वहीं पर जितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं हिमालय में वो सभी बर्फ से ढके रहते हैं. द मिडल हिमालयाज हैव स्नोफॉल इन विंटर. अब जो मिडल हिमालयाज है सर्दियों में वहां पर बर्फबारी होती है. द लोअर हिमालयाज सेल्डम हैव अ स्नोफॉल. और वहां पर जो नीचे पहाड़ियां हैं उन पर थोड़ी कम बर्फबारी होती है. बछेंद्री वॉज बोर्न इन 1954 इन अ स्मॉल विलेज इन उत्तर काशी. बछेंद्री पाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1954 में उत्तर काशी के एक छोटे से गांव में हुआ था. So, उत्तरकाशी is situated in the middle Himalayas. उत्तरकाशी कहाँ पर स्थित है? वो हिमालयास के मिडल में स्थित है. So, this region is a part of so-called गढ़वाल हिमालयास. इसे क्या कहा जाता है? गढ़वाल हिमालयास भी कहा जाता है. There are no big cities. वहाँ पर बड़े बड़े शहर नहीं है. Railway lines और good roads in these mountains. नहीं वहाँ पर बहुत अच्छी रोड्स हैं इन पहाड़ी रास्तों में. The life of the people living in mountains is hard, but बछेंद्री liked the mountains. यानी कि पहाड़ों में जीवन बिताना बच्चों बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन बछेंद्री पाल को माउंटेन्स बहुत ही ज्यादा पसंद थे. She had an attachment with the mountains around her village. जब उसके गांव के आसपास जितने भी पहाड़ थे माउंटेन्स थे उनसे वो बहुत ही ज्यादा अटैच थी. Her constant contact with mountains made her fearless for climbing. और जैसे ही वो इतना ज्यादा अटैच थी माउंटेन से घिरी हुई थी तो इसी से उन्हें पहाड़ पर चढ़ने का कोई भी डर नहीं था. उन्होंने उन्हें बहुत ही ज्यादा निडर बना दिया था. एट द एज ऑफ ओनली 12, केवल 12 साल की उम्र में शी क्लाइंब टू 4000 मीटर्स विद हर क्लासमेट्स. और जब वो 12 साल की थी तो उन्होंने अपने क्लासमेट्स के साथ में 4000 ऊंची चोटी पर चढ़ाई करी थी. सो दे स्पेंड देयर नाइट एट द टॉप. और उन्होंने टॉप पर ही पूरी रात व्यतीत की थी. सो हर पेरेंट्स वांटेड हर टू लीव स्कूल एट द एज ऑफ 13. 13 साल की उम्र में बच्चों उनके पिताजी माताजी चाहते थे कि वो स्कूल छोड़ दें. बट बछेंद्री इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूड हर एजुकेशन. लेकिन बछेंद्री ने क्या किया था? उन्होंने बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट किया था, अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट किया था उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए. शी गोट एन MA एंड B.Ed. फिर उन्होंने कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? उन्होंने MA और B.Ed कंप्लीट किया था. शी वॉज द फर्स्ट इन हर विलेज टू गेट हायर एजुकेशन. वो अपने गाँव की सबसे पहली थी जिन्होंने इतनी ज्यादा हायर एजुकेशन प्राप्त की थी. She could easily get a good job in teaching. यानी कि अब MA B.Ed करने के बाद तो बहुत अच्छी टीचिंग अपॉर्चुनिटीज होती है तो बछेंद्री को भी टीचिंग लाइन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज और जॉब मिल सकती थी. बट शी वांटेड टू लर्न हाउ टू क्लाइंब हाई माउंटेन्स. लेकिन बछेंद्री क्या चाहती थी बच्चों? वो ये सीखना चाहती थी कि ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स पर कैसे चढ़ सकते हैं.
Therefore, she enjoyed the Nehru Institute of Mount Engineering, यानी कि उन्होंने फिर एक कॉलेज ज्वाइन किया था नेहरू इंस्टीट्यूट का। To climb the upper Himalayas is not easy, यानी कि ऊपरी हिमालयास पर चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। They are steep. If one slips, one falls kilometers down to death, यानी कि अगर किसी का भी पैर फिसल जाता है तो वो सीधा मौत के मुंह में आकर गिरता है। Strong winds fall, वहां पर बहुत तेज हवाएं होती हैं। There are ice falls, बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। Ice blocks roll down, यानी कि आइस के जो गोले हैं इतनी ज्यादा आइस होती है कि पूरे रोड्स और रास्ते ब्लॉक रहते हैं। There are avalanches, large mountains of snow or rocks falling down a mountain, वहीं पर जो बर्फ के रॉक्स हैं, बर्फ की चट्टानें पहाड़ों से गिरती रहती हैं। The air is very thin at the high peaks, आप जैसे जितनी ऊंची चोटी पर जाओगे वहां पर जो विंड्स हैं वो बहुत ही थिन है। There is little air to breathe, वहां पर बहुत ही कम हवा है कि आप इजीली ब्रीथ कर सकते हैं, क्योंकि आप जितनी ऊंचाई पर जाते हैं एटमॉस्फेयर में एयर उतनी ही कम हो जाती है, और अगर एयर कम होगी बच्चों तो आप उतना ही कम ब्रीथ कर पाएंगे, सांस लेने में उतनी ही डिफिकल्टीज होगी। That's why it is very difficult to climb the high peaks. The mountaineers expect the challenge of nature. The wear special suits and spokey boots and carry air cylinders to breathe. वहीं पर अब जितने भी माउंटेनियर हैं जो पहाड़ चढ़ने वाले हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, वो अपने साथ बहुत ही हैवी बूट्स लेकर जाते हैं और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी होते हैं उनके पास टू ब्रीथ। दे ऑल्सो कैरी टेंट्स, पिक एक्सेस, पैक्स, फास्ट फूड एंड मच मोर, और वो अपने साथ सारे खाने पीने की चीजें और बाकी सुविधाएं भी रखते हैं। बछेंद्री लर्न द आर्ट ऑफ क्लाइंबिंग वेल, बछेंद्री ने क्लाइंब करने की बहुत अच्छी कला सीखी थी। शी कंप्लीटेड हर कोर्स विद द हाईएस्ट ग्रेड, उन्होंने अपना जो कोर्स था वो सबसे हाईएस्ट ग्रेड के साथ में कंप्लीट किया था। शी क्लाइंब्ड 2 पीक्स, उन्होंने 2 चोटियों पर चढ़ाई करी थी। कौन कौन सी? फर्स्ट इज गंगोत्री, जिसकी जो ऊंचाई थी वो 6672 मीटर थी। Then she climbed Rudugera 5819 meters in 1982. Mount Everest is the highest mountain peak in the world. Mount Everest वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। So it is called the top of the world. इसे क्या कहा जाता है? टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। It is situated in Nepal, और ये कहाँ पर है? नेपाल में है, यानी कि एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड Tenzing Norgay of Nepal were the first to reach the summit of Mount Everest in May 1953. यानी कि अब मई 1953 में जो एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड और टेंजिंग नॉर्गे नेपाल के सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। Since then thousands of people tried to climb it. उसके बाद बहुत हजारों लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी। Many of them succeeded to reach at the top. उनमें से कुछ लोग थे जो कि चोटी तक पहुंच पाए थे। A 9-member team of India reached the top of Mount Everest in May 1960. यानी कि 9 भारतीय लोग सक्सेसफुल रहे थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में। कौन से साल में? 1965 में। कैप्टन कोहली लीड दिस टीम, और इस टीम को किसने लीड किया था? कैप्टन कोहली ने लीड किया था। आई नो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कोहली के बारे में अवेयर होंगे। ही इज अ क्रिकेट मैन। नाउ इन 1984 अगर बात करें बच्चों 1984 की, इंडिया सेंट इट्स 4th टीम टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। भारत ने अपनी चौथी टीम को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए भेजा था। बछेंद्री वॉज वन ऑफ द 4 women इन द टीम, यानी कि अब बछेंद्री उनमें से एक थी। All the mountaineers began to climb the Mount Everest. अब जितने भी माउंटेनियर थे उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना चालू कर दिया था। One night they were caught in an avalanche. They were all asleep then, और वो सभी सो गए थे। बछेंद्री was hit on the back of her head by something very hard, यानी कि अब बछेंद्री पाल जो थी उनके बैक पर किसी चीज ने बहुत तेज प्रहार किया था। इन अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में, शी वॉज बरीड इन अ लार्ज मास ऑफ आइस, और वो तभी क्या थी? वो बर्फ में बहुत गहराई में दब चुकी थी। स्नो एंड रॉक्स, यानी कि बहुत सारे पहाड़ और बर्फ के बीच में वो दब गई थी।
Another climber cut the tent with his knife and dug her out. अब उनमें से एक दूसरे माउंटेनियर ने क्या किया था, उन्होंने गड्ढा करा था और नाइफ से टेंट को कट करके उन्हें बाहर निकाला था। मोस्ट ऑफ द क्लाइंबर्स, अब जितने भी बहुत सारे क्लाइंबर्स थे, इंक्लूडिंग द अदर 3 वुमेन, यानी कि तीनों वुमेन को इंक्लूड करके, डिसाइडेड टू रिटर्न, उन्होंने लौटने का डिसीजन लिया था। बट बछेंद्री कंटिन्यूड हर जर्नी, लेकिन वहीं पर बच्चों जो बछेंद्री थी उन्होंने अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखा था। हर करेज एंड पेशेंस मेड हर रीच द समिट, यानी कि अब उनके साहस ने उन्हें टॉप तक पहुंचा दिया था। She stood on the top of the world at 1:07 PM on 23rd May 1984. अब 23 मई 1984 में 1:07 पर वो टॉप ऑफ द माउंटेन पर थी। She became the first Indian woman and the 5th woman in the world to stand on the top of the world. अब वो उन 4 महिलाओं में से इकलौती ऐसी महिला थी और 5th woman in the world to climb the Mount Everest or to reach on the top of the mountain. यानी कि वो उन 4 महिलाओं में से एक पहली महिला और पूरे वर्ल्ड की 5th महिला थी जो कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंची थी। Now, बछेंद्री wanted to lead an all-women team to Mount Everest. अब बछेंद्री ने क्या किया था, सभी वुमेन्स की टीम को लीड किया था कि कैसे वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकती हैं। In May 1993, the all-women into Nepalese expedition was led by बछेंद्री पाल। अब नेपाल की जितनी भी वुमेन्स थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती थी, 1993 में बछेंद्री पाल ने उन्हें लीड किया था। 18 people reached द टॉप। अब 18 लोग उस माउंट एवरेस्ट के टॉप तक पहुंचे थे। बछेंद्री पाल वॉज ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बछेंद्री पाल को भारतीय सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। शी इज अ रोल मॉडल ऑफ करेज, हार्ड वर्क एंड पेशेंस फॉर अस। वो हमारे लिए साहस, धैर्य और साथ ही में हार्ड वर्क की रोल मॉडल हैं। सो बच्चों, इट वॉज ऑल अबाउट बछेंद्री पाल, जो कि इंडिया की सबसे पहली वुमेन 4th टीम की और 5th वुमेन इन द वर्ल्ड जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज टेक द करेक्ट आंसर्स। आप सभी को क्या करना है, यहाँ से करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। द वर्ड हिमालयाज मीन्स द, अब आपको बताना है हिमालयाज का क्या मतलब है। एडोब ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ का घर। Then we have Bachendri was born in a small village in 1954. Bachendri stood on the top of the world at 1:07 PM on 23rd May 1984. Then we have Bachendri was honored by the government of India. बछेंद्री पाल को कौन सी सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था, भारतीय सरकार के द्वारा। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, करेक्ट शब्द आपको गिवन ब्लैंक्स में फिल करने हैं। द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन इन द नॉर्थ। जो हिमालयाज हैं वो नॉर्थ में सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स हैं। द मिडल हिमालयाज हैव स्नोफॉल इन विंटर। सब जो मिडल हिमालयाज हैं बच्चों, उनमें विंटर्स में स्नोफॉल होती है। बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इन हर विलेज टू गेट हायर एजुकेशन। बछेंद्री पाल अपने गांव में पहली थी जिन्होंने बहुत ही हायर एजुकेशन प्राप्त की थी। शी कुड इजीली गेट अ गुड जॉब इन टीचिंग। उन्हें टीचिंग में बहुत ही अच्छी जॉब मिल सकती थी। The air is very thin at the high peaks, यानी कि ऊंची पहाड़ियों पर जो हवा है वो बहुत ही थिन हो जाती है। That it is very tough and difficult to breathe at the high mountains. Next is take the true statements and cross at the false one, यानी कि यहाँ पर आपको simply true and false identify करने हैं। True statements आपको टिक करेक्ट करना है और false statement पर आपको एक क्रॉस पुट करना है। So first is she got an MA and a M.Ed. It is false. उन्होंने B.Ed की डिग्री प्राप्त की थी। Then she was the second in her village to get higher education. It is also false क्योंकि वो पहली थी जिन्होंने अपने गांव में हायर एजुकेशन प्राप्त की थी। To climb the upper Himalayas is easy. It is also false क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हिमालयास पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। One night they were caught in an avalanche. It is true. Her courage and patience made her reach the summit. It is also true. Next is match the followings. आपको यहाँ पर मैचिंग्स दिए गए हैं। So Mount Everest क्या है, सबसे हाईएस्ट पीक है। हिमालयन क्या है आपको बताना है, हिमालयन एक रेंज है।
फिर आपको बताना है जो हिमालयाज है वो क्या है, एडोब ऑफ स्नो है, बर्फ का घर है। जो गंगोत्री है वो 6672 मीटर्स हाई है और वहीं पर रुद्रगेरा क्या है 5890 मीटर्स हाई है। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिनका आंसर आपको करना है। Why is बछेंद्री पाल फेमस? बछेंद्री पाल फेमस क्यों है? क्योंकि वो एक महिला थी जो कि एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। उनका क्लाइंबिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, माउंटेन से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, एंड शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, दैट्स व्हाई शी इज वेरी फेमस। देन वी हैव व्हाट डिड बछेंद्री बिकम व्हेन शी ग्रू? अब जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने क्या किया, ये आपको बताना है। It is not easy to climb the upper Himalayas. Why? Upper Himalayas पर चढ़ना बिल्कुल भी easy नहीं है। ऐसा क्यों है ये आपको एक्सप्लेन करना है। What happened when बछेंद्री's team was on its way to Mount Everest? बछेंद्री पाल को क्या हुआ था जब वो अपनी टीम के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रही थी? Why did many climbers on that expedition decided to return? अब जो उनके बाकी 3 मेंबर्स थे उन्होंने वापस लौटने का फैसला क्यों किया था? ये बहुत ही छोटे से क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों जिनका आंसर आपको करना है, एंड आई नो दैट यू ऑल आर वेरी स्मार्ट और इन क्वेश्चन के आंसर आप इजीली कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पा रहे हैं देन प्लीज गो टू द चैप्टर एंड रीड इट केयरफुली, वहां से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर इजीली मिल जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। So my dear students, that's all for today's class. I hope you enjoyed it a lot. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.